Chhatraha, Namaste. Welcome to class 6 CBSE board. If your prescribed textbook is Ruchira, this complete series will be beneficial to you. We would be completing each and every concept, not only the chapter wise but understanding wise with the exercise. So stay tuned if your subject Sanskrit is having this Ruchira textbook. Let's start chapter 1. The name of the chapter 1, 2 and 3 are same. The word is Shabda Parichayaha. We would be introduced to many Sanskrit words, but it would be a full flash of fun, because before moving to the main chapter, I would like you to understand a few things with some items. So let's get started. प्रिय छात्राः, नमस्ते। मैं हूं आपकी संस्कृत आचार्य डॉक्टर नम्रता। नमस्ते संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़िए। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आरंभम कुर्मः। इन संस्कृत देयर इज नो भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन because we believe each and every word can be पुल्लिंगः, स्त्रीलिंगः and नपुंसकलिंगः. टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग. स्कूल बिल्डिंग को अगर हम विद्यालयः कहेंगे तो वो हो जाएगा मैस्कुलाइन जेंडर, पुल्लिंग. उसी स्कूल बिल्डिंग को हम पाठशाला कहेंगे एंडिंग इन आ तो वो हो जाएगा फेमिनाइन वर्ड, स्त्रीलिंगः. और उसी स्कूल बिल्डिंग को मैं विद्या मंदिरम कहूँगी तो वो शब्द हो जाएगा नपुंसकलिंग, न्यूटर जेंडर. इसीलिए तो एक ही स्कूल बिल्डिंग तीनों लिंग में हो सकता है. तो दूसरी भाषा में तो ऐसा होता है ना कि बॉयज़ है तो मैस्कुलाइन, गर्ल्स फेमिनाइन, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है न्यूटर जेंडर में डाल दो. बट संस्कृत में ऐसा नहीं है. सो 3 चैप्टर इसीलिए है बिकॉज इन ऑल द 3 चैप्टर्स वी वुड बी डीलिंग विथ मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन एंड न्यूटर one by one. So let's start with chapter 1 that deals with Pullingah, meaning masculine. Can you believe this thing right in my hand is actually a masculine gender word? कैसे पता चला? इसे कहेंगे चामसः. The word चामस is having a at the end. तो कोई भी वर्ड में अगर अंत में अ है तो हम उसे मैस्कुलाइन जेंडर में कैटेगराइज करेंगे. तो दिस इज चामसः. इसमें मैंने विसर्ग लगाया बिकॉज इफ योर नेम इज राम, संस्कृत में आपका नाम है रामः. अगर आपको कोई आर्यन बुलाता है तो योर नेम विल बी आर्यनः. इसी प्रकार से चम्मच, स्पून को कहेंगे चामसः. चामसः. रिपीट आफ्टर मी, चामसः. अब मैं एक के साथ और एक स्पून ले लेती हूँ. चमसः, चमसः. साथ में मिलके मैं इसे कहूँगी चामसौ, चामसौ. अब आप कहेंगे ये क्या होता है? दूसरी भाषा में सिंगुलर और प्लूरल होता है, एक वचन और बहुवचन. लेकिन संस्कृत में सिंगुलर भी होता है, ड्यूअल भी होता है और प्लूरल भी होता है. तो हम इसे संस्कृत में एक शब्द में कैसे बोलेंगे? लेट्स सी वन बाय वन. से इट विथ मी. चमसः. दैट्स राइट. इफ आई टेक 2, चमसौ. दैट्स राइट अगेन. चमसौ. करेक्ट. If I take every spoon in my hand, all spoons, so together it will be chamasaha, chamasaha. संस्कृत में अगर स्पून को कहते हैं चमसः तो ग्लास को कहेंगे चषकः, चषकः, चषकौ. और सभी ग्लासेस, बहुत सारे ग्लासेस को कहेंगे चषकाः. एक ट्री को कहेंगे वृक्षः. 2 ट्रीज को कहेंगे वृक्षौ. और बहुत सारे ट्रीज को कहेंगे वृक्षाः. वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः. तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कोई भी वर्ड को सिंगुलर में करने के लिए विसर्ग डालते हैं, द्विवचन में करने के लिए औ की मात्रा,
और बहुवचनमय करने के लिए आ की मात्रा फॉलोड बाय विसर्ग। पर इसे लिखते कैसे हैं? लेट्स सी। चषकः, चषकौ, चषकाः। एक ग्लास, दो ग्लास, बहुत सारे ग्लास। Actually, the thing is, when we write these two dots, that's called visarga, we actually pronounce it as h. आधा सा, half h. चषकः. This will be चषकौ, not चषको. It's औ. चषकौ. यहाँ पे विसर्ग को ह तो बोलेंगे, बट वो इसके आगे वाली आ की मात्रा का साउंड कैप्चर कर लेगा, सो इट विल बिकम हा। लेकिन डिक्टेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ह और आ की मात्रा नहीं, चषकाहा इस तरह से बोलेंगे, लिखेंगे तो विसर्ग ही, चषकाहा। लेट्स ट्राई टू रीड दिस। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। दैट्स राइट। अब इसे हम दिस और दैट में कैसे बोलेंगे? सो दिस इज आवर सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल कॉलम्स। लेट्स स्टार्ट विथ सह। यहाँ पे आसपास रियल ट्री तो नहीं है ना, जो मैंने बताया वो तो आर्टिफिशियल था। कम ऑन, हमें दूर कोई ट्री को पॉइंट करना है। अगर आपके आसपास कोई भी डायरेक्शन में ट्रीज दिखे तो प्लीज उस दिशा में पॉइंट करके ये सेंटेंसेस बोलो। लेट्स स्टार्ट विथ सह वृक्षः, वो पेड़ है, दैट इज अ ट्री। अब दो उंगलियां बताइए और कोई भी दो ट्रीज को ऐसे बताइए जो दूर है। हमें कहना है दोज आर द टू ट्रीज। तौ वृक्षौ। बहुत सारे ट्रीज को पॉइंट करके बताइए, ते वृक्षाः। द कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक हियर is they say वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः, सह, तौ एंड ताहा, बट नो, ताहा नहीं बोलना है, ते बोलना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्कल इट एंड से इट मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। अब सह, तौ, ते तो इतना फट से याद रह जाएगा। अब उसमें आगे सिर्फ ए ऐड करना है, ए ए ए, तो इसका मीनिंग हो गया नियर बाय। मेरे पास क्या वस्तु नियर है? चषक है ना मेरे पास, आपके पास भी होगा। फटाफट से अपने किचन से 3 ग्लासेस ले आइए और साथ में बोलिए एषः चषकः। दोज पीपल हु आर स्टिल थिंकिंग कि हमने स को श क्यों किया, कुछ तो चेंजेस होंगे ना। ये दोनों आराम से एडजस्ट हो गए विथ ए, बट ये एडजस्ट ना हो पाया। ग्रामर के कौन से रूल्स है वो क्लास 6 में हम नहीं सोचेंगे, इतना सोचेंगे कि ए लगने से इसको थोड़ा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हुआ और स का हुआ श। एषः चषकः। अपने ग्लास को पॉइंट करके बताइए, दिस इज अ ग्लास। एषः चषकः। उत्तमम। टेक 2 ग्लासेस इन योर हैंड नाउ। अब बताइए एतौ होगा या तौ होगा? ऑफ कोर्स एतौ। एतौ चषकौ, एतौ चषकौ। बहुत सारे ग्लासेस आप हाथ में लीजिए और फिर कहिए एते चषकाः, एते चषकाः। दैट्स राइट। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज नोट डाउन दिस, बिकॉज ये समरी आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं मिलेगी। तो अगर आपके नोटबुक में आपने ये लिखा हुआ है सो इट वुड बी बेनिफिशियल, बिकॉज नेक्स्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड चैप्टर भी हम इसी पैटर्न में सीखेंगे। प्रथमः पाठः शब्द परिचयः। The first अनुच्छेदः paragraph is having this type of questions. It's very easy. Let's understand because all those words, this is a new language for you. लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नमस्ते संस्कृत यूट्यूब चैनल पे हम क्लास 6 से लेके हायर क्लासेस के सभी कंप्लीट सिलेबस विथ ग्रामर एंड ऑल द कंसेप्ट्स कवर करते हैं बिल्कुल फ्री में। तो प्लीज़ बने रहिए इस एपिसोड्स की सीरीज में। आज हम सीखेंगे पुल्लिंग शब्द। द क्वेश्चन आस्क्ड इज एषः कः, बिकॉज मैं इस ग्लास को पॉइंट कर पा रही हूँ, आई कैन से दिस। सो एषः, द क्वेश्चन विल बी कः। जैसे इंग्लिश में होते हैं ना WH क्वेश्चंस, व्हाट, वेयर, व्हाई, एवरीथिंग स्टार्टिंग विद WH, उसी तरह से संस्कृत में क्वेश्चंस क अक्षर से शुरू होते हैं, इसीलिए कहते हैं ककाराः।
क से शुरू होने वाले। एषः कः, ये क्या है? What is this? So my answer will be एषः चषकः। This is a glass. किम एषः बृहत्, क्या ये बड़ा है? Is it big? न। एषः लघुः, ये ग्लास तो छोटा है, ये वाला भी, और मेरे भाष जो है वो भी लघुः चषकः। एक बार जब मैं अमृतसर गई थी, वहाँ पे मैंने जो लस्सी पी थी उसके ग्लास का साइज तो इतना बड़ा था, तो वो हो सकता है बड़ा, बट ये तो उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं। एषः लघुः, तो जब ना बोलना है तो सिंपल न बोलेंगे। ग्लास तो हमारे पास ही था, लेकिन टेलर तो आसपास दिख नहीं रहे, तो सौचिकः, वन हु इज डीलिंग विथ सूची, सूची इज नीडल, तो नीडल के साथ जो डील करता है वो टेलर, सौचिकः। बट यहाँ पे रियल तो नहीं है ना, सो इमेजिन करिए कि वहाँ दूर टेलर बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, हाँ खेल नहीं रहे, अपना काम कर रहे हैं। ओके, सो लेट अस आस्क, सह कः, वो कौन है? आंसर विल बी सह सौचिकः, वो टेलर है। सौचिकः किम करोति, व्हाट इज द टेलर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं? किम सह खेलति, दिस इज द एक्शन वर्ड, क्या वो खेल रहे हैं? हो सकता है फ्री टाइम में खेले, बट राइट नाउ जो हम देख रहे हैं, ही इज वर्किंग। क्या कर रहे हैं? ही इज स्टिचिंग एक्चुअली। न सह वस्त्रम सीव्यति, अच्छे से उच्चारण करिए, न सह वस्त्रम सीव्यति, नो ही इज स्टिचिंग क्लॉथ, वो कपड़े सील रहे हैं। तो कौन से वर्ड्स हमने सीखे? सह एंड सौचिकः, एक वचन में। सी दिस सौचिक वर्ड इज ऑल्सो एंडिंग इन अ फॉलोड बाय विसर्ग, दैट्स व्हाई पुल्लिंगः। अब एक कुत्ता होगा तो कहेंगे शुनकः, यहाँ पे दो है, शुनकः शुनकौ, पास में है, देखो मेरे कितने पास है। एषः शुनकः एतौ शुनकौ, तो क्वेश्चन है एतौ कौ, ये दोनों कौन है? एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं, डॉग्स है, दे आर डॉग्स। किम एतौ गर्जतः, गर्जना कौन करता है? सिंह करता है, कुत्ते करते हैं क्या? नहीं तो क्वेश्चन है क्या ये दोनों गर्जना करते हैं? आर दे रोडिंग? न एतौ उच्चैः बुक्कतः, भौंकने का वर्ड है बुक्कतः। नो दे आर नॉट रोइंग, बट दे आर बार्किंग लाउडली, ऊंचे से भौंक रहे हैं। अगर आप विलेज में गए हैं और खेती बाड़ी कुछ देखा हो तो आपको पता होगा, दिस इज अ वेरी कॉमन साइट कि फार्मर इज प्लोइंग द फार्म with the help of these two. Who are these two? Let's see. तौ कौ, वो दोनों कौन है? तौ बलिवर्दौ स्तः, वो दोनों बैल है। किम तौ धावतः, क्या वो दोनों भाग रहे हैं? न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं तो वो तो अपना जो खेत है, क्षेत्र, वो कर्षना कर रहे हैं। कर्षना यानी क्या? जोतना। They are plowing the field. Who? These two bulls. So if it is one, Balivardah, two will be Balivardau. Now we are having so many bags right here. Syutaha is the word for bag. Syutaha, if there are two, Syutau. So many. Syutaha. So Eshah. Eshah Syutaha. Etau Syutau. एते स्यूताः। अब क्वेश्चन क्या है? एते के, तो वी हैव बीन आस्क्ड फॉर ऑल ऑफ बैग्स कि ये सब क्या है? एते के, व्हाट इज ऑल दिस? एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले है, बैग है। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये सब ग्रीन कलर्स के हैं? आर दे ग्रीन कलर्ड? I can't see any haritah green color here for the bag. नहीं,
एते नीलवर्णाः सन्ति. All of these are blue color. So now we learn two colors. Harita for green, नीला for blue. Next is वहाँ बहुत सारे elderly people बैठे हुए हैं. क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं. आप जब मॉर्निंग वॉक के लिए गार्डन में जाते होंगे या गार्डन से गुजरते होंगे, so there are some elderly people who are doing ha 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 ha. इस तरह से हंस रहे होंगे क्योंकि लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन. अब इसमें पूछा क्या गया है? ते के, दूर है वो लोग. ते के, हु आर दे, वो कौन है? ते वृद्धाः सन्ति. ऑल ऑफ दोज आर एल्डरली पीपल. कैसे वो बहुवचन हुआ? वृद्धः, वृद्धौ, वृद्धाः. फिर क्वेश्चन पूछते हैं, किम ते गायन्ति, क्या वो गा रहे हैं? तो आंसर इज नहीं, हंस रहे हैं. लाफिंग टीथ दिखाई दे रही है सबकी, स्माइलीज. नो सिंगिंग वाला एक्शन नहीं. ते हसंती, नहीं वो हंस रहे हैं, हसंती. तो इसमें हमने दिस और दैट के शब्द तो सीखे, साथ में हमने सीखा कि क्रियापद क्या होती है. बहुत सारे एक्शन वर्ड सीखे, जैसे कि हम दो की प्रैक्टिस करते हैं, पठती और हसती. पठती यानी पढ़ना, हसती हंसना. जरा हंस के बताइए. यस. अब 3 जन में कुछ परिवर्तन होगा, 2 जन में वापस कुछ परिवर्तन होगा. कहने का मतलब हम यहाँ पे पठ को कांस्टेंट रखें और उसके बाद ती, तह और अंति इस तरह से ऐड करें तो उसका मीनिंग कुछ इस तरह से चेंज होगा. और सेंटेंस वुड बी लाइक बालकः पठति, बालकौ पठतः, क्योंकि द्विवचन के साथ द्विवचन. और बहुवचन बहुत सारे बालक, बालकाः पठन्ति, वो सब पढ़ रहे हैं. पठति, पठतः, पठन्ति. उसी तरह से जो अभी सेंटेंस हुआ, वृद्धः, ओल्ड पीपल, दोस ओल्ड पीपल आर लाफिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट वन पर्सन. वृद्धः हसति, वृद्धौ हसतः, वृद्धाः मेनी हसन्ति. अब हम चैप्टर 1 का अभ्यास कार्यम सॉल्व करेंगे, बट मैं चाहती हूँ आप पहले खुद से एक्सरसाइज सॉल्व करें, फिर जब टाइम आए कि आप अपने आंसर्स वेरीफाई करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये आंसर ऐसा है या नहीं, और है तो क्यों है, तब ये वीडियो आप देखिएगा. तब तक के लिए आई वॉन्ट यू टू सॉल्व बाय योर सेल्फ. डू सम परोपकार टुडे. शेयर दिस वीडियो टू दोज हु आर स्टिल कंफ्यूज्ड इन संस्कृत. Join our support system group exclusively for students of class 5 to 7, 8 to 10 and 11-12 onwards. Keep learning and have fun with Sanskritam. If you found this video helpful, contributions are open and welcome to the UPI number given in the description box. You can also contact WhatsApp number 8511 499 555. It's completely optional and your contributions will help us to create more free videos for all of you. धन्यवादः.